मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर के बारे में कि ऑपरेशन थिएटर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। वैसे आपने ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन थिएटर के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन हम आज आपको और बता देंगे कि ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, कि कौन कौन से रूम होते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे वर्क किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो ऑपरेशन थिएटर शब्द से लगभग सभी परिचित हैं, क्योंकि हमारे जीवन में या हमारे निकट रहने वाले लोगों का इस पे कभी न कभी वास्ता जरूर रहा है। जैसे कि स्त्री का शिशु सर्कमसेक्शन से पैदा होना, मतलब हम बोलते हैं कि सर्कमसेक्शन मतलब सीज़र से पेशेंट जो भी है, बच्चा पैदा हुआ है, सीज़र जो करते हैं उसको हम सर्कमसेक्शन कहते हैं। किसी की अपेंडिक्स को सर्जरी द्वारा हटाया जाता है, किसी की दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर हो गया हो तथा उसकी सर्जरी की गई हो इत्यादि। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऑपरेशन थिएटर, ये डेफिनेशन भी हो सकती है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी जगह होती है जहां पर किसी भी प्रकार की सर्जरी की जाती है। ऑपरेशन थिएटर के बारे में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है कि मीन्स ऑपरेशन थिएटर और क्या क्या कैसे होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि ऑपरेशन थिएटर इज अ ब्लॉक इन हॉस्पिटल वेयर एनी सर्जिकल प्रोसीजर इन परफॉर्म्ड विद द कंप्लीट मैनेजमेंट। अर्थात इसका मतलब है शल्य चिकित्सा का कक्ष अस्पताल का वह भाग है जहां पर किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा या सर्जरी संपूर्ण प्रतिबंध अवस्थाओं में की जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि शल्य चिकित्सा अस्पताल का एक ऐसा भाग जहाँ पर क्या है, किसी भी प्रकार की सर्जरी की जाती है, शल्य चिकित्सा की जाती है, जहाँ पर संपूर्ण प्रतिबंध अवस्था में की जाती है। मतलब वहाँ पे कोई रोक टोक, मतलब किसी का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि ऑपरेशन थिएटर क्या है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है ओटी का सेटअप या ऑपरेशन थिएटर की संरचना। प्रायः ऑपरेशन थिएटर एक ऐसे स्थान पर बनाया जाता है जहां पर क्या होता है, किसी भी प्रकार का शोरगुल ना हो। बनाया जाता है जहां पर किसी भी प्रकार का शोरगुल ना हो, जहां पर प्रदूषण ना हो, सुरक्षित वातावरण मिल सके, धूल मिट्टी इत्यादि से दूर हो, कीड़े मकोड़ों एवं रोडेंट मतलब जैसे कि चूहे से दूर हो, अनावश्यक व्यक्तियों के प्रवेश को रोका जा सके। तो ऐसी जगह हम ऑपरेशन थिएटर को बनाते हैं। प्रायः हम कहाँ ऑपरेशन थिएटर, इन सभी कारणों के कारण जो है ऑपरेशन थिएटर को प्रायः अस्पताल में या तो सबसे ऊपरी मंजिल पे बनाया जाता है या पीछे की तरफ या सुरक्षित जगह पर स्थापित किया जाता है। एक ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक में निम्न घटक होते हैं, मतलब एक ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे बहुत सारे रूम भी होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर कैसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे कहीं का भी शोरगुल ना हो। ओटी एक ऐसी जगह पे बनाई जाती है जहाँ पे क्या हो, शोरगुल ना हो, वहाँ पे प्रदूषण ना रहे, साफ सफाई रहे, मतलब सुरक्षित वातावरण मिल सके, धूल मिट्टी इत्यादि से दूर रह सके, कीड़े मकोड़े ना हो, वहाँ पे साफ सफाई हो, रोडेंट ना हो मतलब जो चूहे वो ना हो, अनावश्यक व्यक्ति का प्रवेश वहाँ पे हमेशा बाधित रहता है। इन सभी कारणों के कारण ऑपरेशन थिएटर प्रायः अस्पताल में या तो सबसे ऊपरी मंजिल पर या पीछे की तरफ सुरक्षित जगह पर स्थापित किया जाता है। एक ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक में निम्न घटक होते हैं। एक ऑपरेशन जो थिएटर है उसमें अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं या बहुत सारे इसमें ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट है जैसे कि चेंजिंग रूम। यहाँ पे क्या है कि जो भी डॉक्टर और नर्सेज जो है वो चेंज मतलब जो है ऑपरेशन के लिए एक अलग प्रकार के जो कपड़े उसका यूज़ करते हैं ऑपरेशन थिएटर में वहाँ पे पहनने के लिए, जो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में पहने जाते हैं। रिसेप्शन या ऑफिस, सामने एक रिसेप्शन या ऑफिस होता है। ठीक है। स्क्रबिंग रूम, स्क्रबिंग रूम में क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके से अपने सर्जरी करने के पहले अच्छे तरीके से
हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है, उसको हम स्क्रबिंग कहते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट तक के विभिन्न प्रकार के हैंड वॉशिंग, जो मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग की जाती है, और बहुत देर तक के इन्हें साबुन और स्क्रबिंग का जो स्क्रब आता है उससे हम साफ़ करते हैं। तो स्क्रबिंग रूम होता है। यूटिलिटी रूम होता है। लेबॉर्ट्री होती है, छोटी सी एक लेबॉर्ट्री होती है जहाँ पे हम देखते हैं कोई भी अगर ऐसे कुछ डिसीज़ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ निकलती है, ऑर्गन जो भी, तो उसकी हम लेबॉर्ट्री होती है। एक स्टोर रूम रहता है जहाँ पे बहुत प्रकार के जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो उसको स्टोर किया जाता है। लॉन्ड्री रूम होता है जहाँ पे जो भी ख़राब जो कपड़े, जैसे जो ब्लड्स या कुछ भी जो हमारे गाउन पे या कुछ लग जाता है ऑपरेशन थिएटर के या पेशेंट के कपड़ों पे लग जाता है, ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट्स को ऑपरेशन थिएटर के कपड़े पहनाए जाते हैं, और वहाँ पे सब लोगों के जो भी डॉक्टर, नर्स और जो भी वर्कर जो वहाँ पे जो 4th क्लास वर्कर जो ऑपरेशन थिएटर में हेल्प करते हैं, साफ सफाई करते हैं, सबकी अलग अलग ड्रेस होती है। एनेस्थीसिया रूम होता है एक। एनेस्थीसिया रूम मतलब जहाँ पे हम व्यक्ति, जो भी पर्सन, उसको एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब बेहोश करते हैं सर्जरी के पहले। प्री ऑपरेटिव रूम होता है, ऑपरेशन से पहले उनको जहाँ पेशेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, भर्ती किया जाता है, प्री ऑपरेटिव वार्ड होता है। और एक होता है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड। तो इस प्रकार के इतने सारे इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं। नेक्स्ट है, इतने रूम यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे जैसे स्क्रबिंग रूम है, यूटिलिटी रूम, एनेस्थीसिया और ओटी। इनके बारे में निम्न प्रकार से जाना जा सकता है। हम एक एक करके इनको अब हम डील करेंगे कि रिसेप्शन क्या है। तो रिसेप्शन जो है ओटी ब्लॉक में सबसे बाहर होता है, बाहर की तरफ जो होता है वहाँ रिसेप्शन होता है, या स्वागत कक्ष जिसे हम कहते हैं। यह यहाँ पर उपस्थित नर्स के पास इस दिन की होने वाली सर्जरीज, जो भी जिस दिन जो ऑपरेशन होना है, यहाँ पे उस नर्स जो भी यहाँ पे जो बैठा रहता है इंचार्ज, उसके पास, उस नर्स के पास जो भी आज की तारीख में जो सर्जरी होना है, जिस दिन के बारे में जो सर्जरी होना है उस तो सर्जरीज, पेशेंट की डिटेल्स, वार्ड का नंबर, बेड का नंबर की लिस्ट होती है। सर्वप्रथम पेशेंट को रिसीव करती है, सबसे पहले जो है रिसेप्शन से ही पेशेंट को रिसीव किया जाता है। मतलब ऑपरेशन थिएटर में जो स्वागत कक्ष है या जो रिसेप्शन है, वहाँ पे पेशेंट को जो है रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट है, सेकंड है चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम क्या है? यहाँ ओटी स्टाफ या ऑपरेशन थिएटर स्टाफ ओटी में प्रवेश करने से पूर्व ओटी गाउन, शूज़, मास्क इत्यादि पहनते हैं। ऑपरेशन करने के लिए जो भी डॉक्टर्स जो हैं चेंजिंग रूम में, यहाँ पे ओटी स्टाफ जो है प्रवेश करने से पूर्व ओटी गाउन, शूज़, मास्क इत्यादि चेंजिंग रूम में पहनते हैं, फिर ही जो है ओटी में प्रवेश करते हैं। थर्ड है स्क्रबिंग रूम। स्क्रबिंग रूम में यहाँ पर स्टाफ सर्जरी से पहले अच्छी तरह तैयार होता है एवं हाथ इत्यादि धोता है। अच्छी तरह तैयार होने से मतलब है कि अपने जो भी हैंड को प्रॉपर तरीके से वॉश करता है, और यहीं पे ग्लव्स जो है, ये ग्लव्स जो है और गाउन जो है ये पहनता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी रूम। यहाँ पर विभिन्न आइटम होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स होते हैं यूटिलिटी रूम में, जैसे यूज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, पहले से जो यूज़ किए वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो, बॉल्स है, कटोरी, जो किडनी ट्रेज हैं वो, मैकेंटोश जो है मतलब वो चादर एक प्रकार की होती है प्लास्टिक की जो बेड के ऊपर बिठाई जाती है, ड्रिप्स होती है बहुत प्रकार की, तो यहाँ पे ये सब चीज़ रखी जाती है। नेक्स्ट है स्टोर रूम। स्टोर रूम में यहाँ पर ओटी में काम में आने वाले जो भी डेली यूज़ वाले जो मटेरियल्स जो होते हैं वो ओटी रूम में, यहाँ पे स्टोर रूम में रखे जाते हैं। ओटी में यूज़ होने वाले बहुत प्रकार के क्या हैं, यहाँ पर ब्लॉक्स हैं। ओटी के अंदर भी रिसेप्शन है, जैसे हमने देखा रिसेप्शन के बारे में अब भी हमने पढ़ा कि रिसेप्शन क्या है। एक प्रकार का ब्लॉक होता है, यहाँ पे नर्स के जो भी नर्स यहाँ पे जो रहती है इंचार्ज, उसके पास सभी पेशेंट का डाटा होता है, लिस्ट होती है, ऑपरेशन जो भी कौन कौन से होने उसकी पूरी लिस्ट होती है। चेंजिंग रूम में ओटी में स्टाफ जो है प्रवेश करने से पूर्व जो भी ओटी की गाउन जो है और शूज़ जो है, मास्क है, सब इत्यादि यहाँ पे पहनता है। उसके बाद है स्क्रबिंग रूम। स्क्रबिंग रूम में यहाँ पर स्टाफ सर्जरी से पहले अच्छी तरह से तैयार होता है, हाथ धोता है इत्यादि, यहाँ पे अच्छी तरीके से अपने हाथों को धो के स्क्रब करके ही प्रवेश करता है।
और यहाँ पे ग्लव्स पहनता है। यूटिलिटी रूम में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के आइटम रखे जाते हैं, जैसे कि सर्जिकल यूज इंस्ट्रूमेंट, जो भी पहले से ऑपरेशन हो चुके रहते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे जाते हैं धोने के लिए। बाउल्स होती हैं, मतलब बड़े बड़े जो कटोरे होते हैं वो होते हैं जिसमें कोई भी पेशेंट के ऑर्गन निकाल के रखे जाते हैं। किडनी ट्रेज जो होती है, किडनी के आकार की एक ट्रे होती है, हम उसको किडनी ट्रे बोलते हैं। मैकेंटोश एक प्रकार की क्या चादर होती है, प्लास्टिक की चादर होती है जो बेड के ऊपर बिछाई जाती है ऑपरेशन के दौरान, या कभी भी पेशेंट्स के बेड के चादर के ऊपर बिछाते हैं, जिससे बेडशीट और ये सब चीज़ गंदी नहीं होती। ड्रिप्स होती हैं बहुत सारी, जो ड्रिप्स जो लगाते हैं, बॉटल्स जिसको हम बोलते हैं। स्टोर रूम होता है, ओटी में काम में आने वाले जो भी डेली मटेरियल यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ इसमें यूज़ होती है। इसके पहले भी अपन ने एक बार पहले पढ़ा था, अभी फिर से रिवाइजन कर लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है इसमें एनेस्थीसिया रूम। एनेस्थीसिया रूम में क्या है कि यहाँ पे सर्जरी से पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। यह कार्य एनेस्थेटिक द्वारा किया जाता है। मतलब एनेस्थीसिया एक रूम होता है जहाँ पर सर्जरी से पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया क्या है, जो है एक प्रकार के 2-3 टाइप के लोकल एनेस्थीसिया और जो है एनेस्थीसिया जो होता है, मतलब पेशेंट्स को हम बेहोश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने की एक प्रोसीजर होती है जिसको हम एनेस्थीसिया बोलते हैं। और जो भी एक ट्रेंड जो एनेस्थेटिक है वही इस कार्य को करता है, ना कि डॉक्टर भी नहीं करते हैं। जो एनेस्थीसिया जो होता है, मेन एनेस्थेटिक्स जो होता है, जो एनेस्थीसिया का वर्क जानता है, उसे वो ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया देने का वर्क करता है और पेशेंट्स को क्या करता है, जो बेहोश करने में मदद करता है। क्योंकि अगर हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने के पहले पेशेंट को अनकॉन्शियस किया जाता है या एनेस्थीसिया दिया जाता है या बेहोश किया जाता है, तो उस एनेस्थीसिया रूम में पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। ओटी से जस्ट लगा हुआ होता है, ऐसा नहीं है कि ओटी और के बाद अलग से रूम होता है। वैसे नॉर्मली जो है एनेस्थीसिया जो रहता है ओटी में ही प्रेजेंट रहता है। ओटी बेड के ऊपर ही जो है पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है और वहीं पे सर्जरी परफॉर्म की जाती है। लेकिन कहीं कहीं क्या है होता है, एनेस्थीसिया का एक रूम पर्टिकुलर अलग होता है। लेकिन मोस्टली जो होता है, मोस्टली जो यूज जो होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही जो एनेस्थेटिक जो रहता है वो मौजूद होता है। और ओटी जो बेड होता है, ऑपरेशन थिएटर का जो बेड होता है, उसके ऊपर एनेस्थीसिया दिया जाता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव रूम। प्री ऑपरेटिव रूम क्या है, एक प्रकार का ऐसा रूम होता है जहाँ पे पेशेंट्स को अच्छे से चेक किया जाता है। यहाँ पर पेशेंट को ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन होने के पहले पेशेंट्स को अच्छी तरह से चेक किया जाता है। मीन्स रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन के बाद क्या होता है, डायरेक्ट जहाँ पे पेशेंट को रखा जाता है, डायरेक्ट हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में नहीं भेजा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, एक ऑपरेशन एक रूम होता है जिसे हम प्री ऑपरेटिव वार्ड भी कहते हैं। उसके जस्ट बाजू में पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड भी होता है। तो प्री ऑपरेटिव वार्ड में क्या होता है, पेशेंट्स को रिसेप्शन से रिसीव करके, पहले जहां अपन ने देखा था पेशेंट को रिसीव करने के बाद प्री ऑपरेटिव वार्ड में रखा जाता है। यहाँ पर पेशेंट को ऑपरेशन से पहले अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि वो ऑपरेशन के लिए तैयार है या नहीं। यहाँ से रोगी को ऑपरेशन या सर्जरी के लिए भेजा जाता है। यहाँ से ही पेशेंट को क्या होता है, रोगी को जो भी ऑपरेशन के लिए या सर्जरी के लिए भेजा जाता है। यहाँ भी पेशेंट की लिस्ट होती है। यहाँ पे भी क्या होता है, पेशेंट की लिस्ट होती है कि ये वही पेशेंट है या नहीं है, जिसकी सेम लिस्ट होती है कि जिसकी क्या सर्जरी होना है। क्योंकि कई ऑपरेशन होने के लिए होते हैं दिन में, तो लिस्ट उसमें बनी रहती है कि कौन से ऑपरेशन यही पेशेंट है या नहीं। तो यहाँ पे पेशेंट की लिस्ट होती है। यहाँ पर आवश्यक सभी फाइल, जो भी फाइल जो पेशेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेशंस की जो भी रिपोर्ट्स हैं, कौन डॉक्टर करने वाला है, कितने बजे करने वाला है और कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, इन सब की फाइल्स होती है। इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट देखी जाती है। यहीं पे से सब जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है डॉक्टर जो है यहाँ से रीड करता है, पढ़ता है, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को ऑपरेट के लिए लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ऑपरेशन थिएटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर क्या है, इसके बाद का जो पोर्शन आता है वो
ऑपरेशन थिएटर आता है। यह वह कक्ष होता है जहाँ पर ऑपरेशन या सर्जरी प्रोसीजर की जाती है। यहाँ सभी प्रकार की सुविधा होती है। अब यहाँ पे कौन कौन सी सुविधा जो होती है ये देखते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ओटी टेबल। ओटी टेबल मतलब ओटी वाला एक बेड होता है जिसके ऊपर पेशेंट को लेटाया जाता है, जिसे हम ओटी टेबल कहते हैं। ओटी लाइट्स होती है जो कि ऊपर छत के ऊपर ओटी इस समय लगाई जाती है। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, एकदम से लाइट चालू होती है सर्जरी के दौरान, तो लाइट्स दिखाते हैं, वही ओटी लाइट्स होती हैं। आईवी स्टैंड्स होते हैं जहाँ पे आईवी फ्लूइड चढ़ाया जाता है, जो कई प्रकार के ड्रिप्स चढ़ाई जाती है, बॉटल लगाई जाती है, तो आईवी स्टैंड होता है। ओटी की ट्रॉली होती है। ओटी ट्रॉली मतलब एक प्रकार का ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर पूरे इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सजा के रखे जाते हैं। सर्जरी के लिए दौरान जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने वाले रहते हैं उन्हें उसके ऊपर ट्रे के ऊपर सजा के रखा जाता है। नेक्स्ट है पोर्टेबल एक्सरे। पोर्टेबल एक्सरे होता है मतलब एक्सरे एक मशीन होती है जिसको हम ले कहीं मतलब ऑपरेशन थिएटर में घुमा सकते हैं, मतलब उसमें चके हुए लगे हुए होते हैं और वहीं के वहीं हम एक्सरे उसका ले सकते हैं। आईवी इन्फ्यूज़न मशीन होती है, एक प्रकार की मशीन होती है जिसको आईवी इन्फ्यूज़न मशीन कहते हैं। जैसे कि हम बॉटल लगाते हैं तो उस बॉटल को इस आईवी मशीन में जो है फिट कर दिया जाता है, जिससे हम जो है फ्लूइड जो भी है जो हमारे शरीर में जाने वाला जो भी बॉटल जो है, जो बॉटल में हम जो लगाते हैं फ्लूइड जो भी है, इलेक्ट्रोलाइट जो भी है, उन लोगों उस चीज़ को जो है सेट करके, जैसे 1 घंटे में हमको 1 ml देना है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे हाथ से जा सके, तो इस आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू, आईवी इन्फ्यूज़न मशीन के थ्रू देते हैं। इसमें ऐसा सेट कर दिए जाते हैं कि 1 घंटे में 1 ml ही जाना चाहिए, तो वहाँ 1 ml ही हमारे बॉडी में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है ओटी अपैटर्स या सप्लाई। ऑक्सीजन अपैटर्स होता है या ऑक्सीजन का सिलेंडर वहाँ पे होता है, या सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन होती है जहाँ पे ऑक्सीजन जो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। जबकि जब हम एनेस्थीसिया पेशेंट्स को देते हैं तो पेशेंट क्या होता है, गहरी नींद में चला जाता है, तो उस समय उसका शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन लगाई जाती है, तो ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे ऑपरेट होता है। टीपीआर मॉनिटर होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ और भी होती है। यहाँ बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इमरजेंसी जो भी ड्रग्स यहाँ पे सप्लाई होती है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे होती है। तो नेक्स्ट है इसमें कंप्यूटेड बीपी O2 टीपीआर मॉनिटर होता है, मतलब इसमें बीपी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंप्यूटेड होते हैं, मतलब उसके अंदर ऑटोमेटिक जो है बीपी इसके अंदर आते रहता है, हर इसमें सेट कर देते हैं टाइम टू टाइम, जो है जो भी है ब्लड प्रेशर इसमें आता है। O2 ऑक्सीजन का लेवल देखने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर होता है। टीपीआर मॉनिटर होता है, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेटरी जो मॉनिटर वो उसमें लगा हुआ होता है। सीपीआर एपेटर्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशंस वाले जो वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे होते हैं। डिफाइब्रिलेटर्स यहाँ पे होता है, आपने पेशेंट्स को देखा होगा कई बार ऑपरेशन थिएटर में सीने पे लगाते हैं और पेशेंट एकदम से उठता है, तो वो डिफाइब्रिलेटर जो होता है हार्ट की गति रुक जाने के कारण जब हम पेशेंट को उसको लगाते हैं। बहुत सारी इमरजेंसी ड्रग्स होती है, कई प्रकार की ऐसी मेडिकेशंस जो होती है जो पेशेंट को तुरंत लगाई जाती है, जैसे कि उनका जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ऑपरेशन के दौरान, तो इस प्रकार की मेडिकेशंस जो दी जाती है, कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स और मेडिकेशंस जो दी जाती हैं। तो कई प्रकार की इमरजेंसी ड्रग्स यहाँ पे रहती हैं। कैथेटराइजेशंस मशीन होती है, कार्डियक कैथेटराइजेशंस मशीन जो होती है वो यहाँ पे होती है। स्टेपल मशीन्स यहाँ पे उपलब्ध होती है। तो कई प्रकार की ऐसी यहाँ पे मशीन्स जो होती है इसमें उपलब्ध होती है। सक्शन मशीन उपलब्ध होती है, सक्सिटेट करने के लिए कॉटरीज होती है, कॉटरी होती है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये बहुत सारी यहाँ पे मेडिकेशंस और बहुत सारी जो मशीन्स यहाँ पे यूज़ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड। नेक्स्ट इसमें क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड होता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड क्या है, यहाँ पर पेशेंट को सर्जरी के तुरंत बाद लाया जाता है। जैसे ही सर्जरी परफॉर्म हो जाती है, पर सर्जरी कंप्लीट हो जाती है पेशेंट की, तो यहाँ पे किस में लाया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में पेशेंट्स को लाया जाता है एवं किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस के लिए चेक किया जाता है कि यहीं पे हम चेक करते हैं पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस है क्या।
तो कॉम्प्लिकेशंस या सर्जरी से होने के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जैसे ब्लीडिंग हो सकती है या पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा, कि जैसे जैसे पेशेंट होश में आता है तो पेशेंट को पेन होता है, और सर्जरी के बाद कई बार क्या होता है ब्लीडिंग होती है, सूचर्स में से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, सब चीज़ देखने के लिए हम पेशेंट को यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस के लिए चेक किया जाता है। प्राय यही निर्धारित किया जाता है कि पेशेंट को कब एवं कहाँ वार्ड में शिफ्ट करना है, मतलब यहीं से अपन पेशेंट को किया जाता है कि पेशेंट को या तो हमको आईसीयू में रखना है या पोस्ट ऑप या जनरल जो वार्ड्स जो है सर्जरी जो वार्ड्स है उसमें शिफ्ट करना है। तो यही निर्धारित किया जाता है कि पेशेंट को कब एवं कहाँ वार्ड में या आईसीयू में शिफ्ट करना है। इस प्रकार ओटी के प्रबंधन एवं क्रियाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार से जो भी है ओटी की जो भी प्रबंधन जो मैनेजमेंट और जो भी क्रियाएं हैं जो पूर्ण होती है। तो हमने देखा कि पेशेंट को किस प्रकार से हम रिसीव करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आज हमने देखा इंट्रोडक्शन, देखा कि ओटी क्या होता है, इंट्रोडक्शंस देखने के बाद हमको ओटी का सेटअप्स हमने देखा कि किस प्रकार से ओटी को सेटअप्स किया जाता है, किस प्रकार से ओटी का सेटअप्स होता है, इनमें क्या क्या चीज़ होती है, कौन कौन से रूम्स होते हैं, क्या क्या होता है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें जो होती है यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे हम कैसी जगह पे हम ओटी को रखते हैं, क्या क्या इसमें रूम्स होते हैं। नेक्स्ट अपन ने इसके अंदर देखा कि एक एक चीज़ से जो जो रूम्स होते हैं हमने इसको डिस्क्राइब किया। रिसेप्शंस होता है, चेंजिंग रूम, स्क्रबिंग, यूटिलिटी रूम, ये सब चीज़ यहाँ पे होती है। उसके बाद हमने एनेस्थीसिया रूम, ये जो भी रूम है प्री ऑपरेटिव वार्ड, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और ओटी, जो हमने देखा कि ओटी के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट हमने देखा कि पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड क्या होता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से पेशेंट का एडमिशन से लेके हम डिस्चार्ज पेशेंट को ओटी से बाहर तक के लाने का प्रोसीजर आज हमने यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, शल्य चिकित्सा के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली टेक्निक्स क्या क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हाथ धोते हैं, गाउन पहनते हैं, गाउन कैसे उतारते हैं, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।